तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे लोग प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी बच्चों को न्याय मिले, धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। हम नहीं चाहते सोनम सर को भी कुछ हो जाए। ये सोनम सर की बहुत बड़ा दिल है इनका, एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो, अपने आप को भूखा रखकर वो बच्चों के लिए न्याय मांग रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं वो। इसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। धर्मेंद्र प्रधान को तो तभी इस्तीफा दे देना चाहिए था जब पहला पेपर लीक हुआ था, या जिस वक्त पहले बच्चे ने सुसाइड की थी। यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ तक नौबत आ चुकी है, जिससे सोनम सर को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा है। तो सारे लोग उन बच्चों के लिए प्रे करें, उनकी फैमिलीज के लिए प्रे करें, और साथ में सोनम सर की हेल्थ के लिए भी प्रे करें, क्योंकि सर ने बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है। सो सर, thank you so much for taking a stand for the students. साथियों, कई संगठन आ रहे हैं और सबको भी व्यवस्था बनाकर रख रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी एंटी सोशलिस्ट आदमी हमारे बीच में ना आए। आपके बगल में कौन खड़ा है, इस चीज का ध्यान रखना है। आप जो हमारे लोग हैं उनको बताओ, या पुलिस के लोग हैं उनको बताओ। और मैं जो लोग आ भी रहे हैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि देखिए, व्यवस्था बनाकर रखिए। और ये तो बड़ी शादी, बड़ा ब्याह है, बड़े ब्याह में 2-4 लोग रूस भी जाते हैं, कोई नहीं, हमें मनाने का काम करना है। और अब मैं हूँ इस टाइम पर कॉकरोच प्रोटेस्ट में, और आज है संडे। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उन्हीं में ये छोटी छोटी बच्चियाँ भी आई हुई हैं। आपका नाम क्या है और अपनी उम्र बताइए। मेरा नाम आलिया और मैं 14 साल की हूँ। आप? सना 17 ईयर्स ओल्ड। आप? आशिया 19 ईयर्स ओल्ड। ये जैनजी हैं, अभी ये कॉकरोच प्रोटेस्ट में आए हुए हैं। आप यहाँ पर क्यों आए हो? यहाँ पर हम लोग आए हैं क्योंकि जैसे जिस तरीके से यहाँ पे पेपर लीक्स हो रहे हैं, सीयूईटी के, नीट के, जो सिस्टम फेलियर है, तो यहाँ पे हम वहाँ पे लोगों को मतलब सपोर्ट करने आए। जिन लोगों ने यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स की जान गई है, जिन्होंने सुसाइड किया है, उन लोगों की आवाज़ बनने आए, जो क्योंकि अब वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, तो अब हम ही उनकी आवाज़ है जो उन लोगों के लिए बोले और उनके दुख के लिए बोले, और धर्मेंद्र प्रधान से सवाल करें कि आखिर आपके सिस्टम में फेलियर क्यों है, क्यों हर साल इतने पेपर लीक्स होते हैं जिस वजह से बच्चों को सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ता है। वो उन माँ बापों को क्या होगा जिन्होंने करोड़ों करोड़ों कर्जा लेके अपने बच्चों को कोचिंग्स में एडमिशन करवाई। वो बच्चे जो हैं, क्या कहते हैं, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनका एग्ज़ाम नहीं गया, उनके, क्योंकि इंसान की हिम्मत एक ही बार टूट जाती है। इंसान ने आप कौन सी क्लास में हैं? मैं अभी 12th में हूँ और मैं पीसीबी स्टूडेंट हूँ। आप? मैं अभी 9th क्लास में हूँ। मतलब आप लोगों को ये सारा सिस्टम देख करके अपने फ्यूचर की फिक्र हो रही है कि कल को जब आप मुझे भी सीयूटी देना है। मैं नीट तो नहीं दूंगी, बट मैं सीयूटी दूंगी। लेकिन सीयूटी के पेपर, छोटे छोटे पेपर, बड़े बड़े पेपर लीक हो रहे हैं, तो इस तरीके से थोड़ी ना चलेगा। ये एजुकेशन है, मजाक थोड़ी ना है जो सरकार ने बना के रखी है कि छोटे छोटा बड़े से बड़ा पेपर लीक कर रही है। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं कॉलेज में हूँ। कॉलेज में हो? आपने कोई पेपर दिया है? नहीं, अभी तक तो नहीं दिया, बट इन फ्यूचर देंगे। और खास करके आजकल जो पेपर्स लीक हो रहे हैं वो वैकेंसी पेपर्स ही हैं। जैसे कि कल या परसों में जो महाराष्ट्र का टेट लीक हुआ है, तो अगर हम इन फ्यूचर सोचे किसी करियर को चूज करने का, तो पहली बात तो इंडिया में इतनी फ्रीडम है नहीं कि हम अपने पसंद से कोई करियर चूज कर पाएं, और अगर हम करते भी हैं तो वो लीक हो जाता है, तो उसके पीछे की जो हमारी मेहनत है वो भी वेस्ट होगी, और जो हमारे पेरेंट्स की मेहनत है वो भी वेस्ट होगी। ये सिर्फ हमारी कहानी नहीं है, ये आजकल के बहुत सारे यूथ की कहानी है, जिसे हमें यही रोकना होगा। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आप क्यों आए हो यहाँ पर? ताकि इन फ्यूचर जैसे और बच्चों के पेपर लीक्स हुए और बच्चों ने सुसाइड दिया सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, वो हम ना करें। अपनी इतनी मेहनत की, फिर भी गवर्नमेंट को कोई परवाह नहीं है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी आराम से बैठी हुई है, फिर भी इस्तीफा नहीं दे रही है, उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि उन बच्चों के साथ जो है इन फ्यूचर, वो आने वाली जितनी भी यूथ है, हम सारे यूथ हैं, उन सबके साथ भी हो। आपकी फैमिली ने अलाउ किया है यहाँ पे आने के लिए? जी, शुरुआत में नहीं किया था उन लोगों ने, क्योंकि डर था कि भाई प्रोटेस्ट में जा रहे हैं और हम तीनों ही अकेले आए हैं इतनी दूर से ट्रैवल करके। फिर धीरे धीरे हमने बताया कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। अब देखो, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो 40 to 30% होता है, लेकिन यहाँ पे आके जो हमने एक्सपीरियंस किया वो बहुत अलग था। यहाँ के लोग, मतलब एक होता नहीं कि हमारी उम्मीद ये है कि दुनिया में 80% जो लोग हैं वो बस ऐसे सही हैं जिनका नहीं है, और 20% मुझे लग रहा है जो लोग अच्छे लोग हैं जिनकी सोच बिल्कुल सही है, वो आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो अपने जैसे साथियों के साथ यहाँ रहकर बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पे सब अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, खाना खाया, पानी पिया, ये आप लोग यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ, मतलब बहुत अच्छे से हमें ट्रीट किया जा रहा है। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ इस
प्रोटेस्ट का पार्ट बन रहे हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा से लोग ज्वाइन करें, क्योंकि जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे सब लोग बहुत अच्छे से हैं और काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट है ये। मतलब आप यहाँ पर सेफ फील कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है किसी बात नहीं। का डर? हमें भी शुरुआत में लगा था, क्योंकि जैसे कि हम लोग जो थे वो इस प्रोटेस्ट में नहीं आ रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता दंगे कब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ का माहौल इतना वो है ना कि मतलब यहाँ पे जितने भी लड़के हैं सब बहनें हमको मानती हैं, हम सबको भैया भैया कहते हैं, सब हमारे क्या कहते हैं, हमारी बातें को मतलब रखते हैं, हमसे बोलते हैं। हमने अभिजीत दीप से भी कांटेक्ट मतलब उनसे भी मिले थे हम लोग, तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा लगा ही नहीं कि हम ऐसे अनोखी जगह पे आ गए हैं जिसके बारे में भी कुछ नहीं पता, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम अपने लोगों में ही बैठे हैं। तो आप पहले भी आए हो यहाँ पे? ये मेरा डे 3 है, इसका डे 6 है और इसका डे 2 है। अच्छा, आपका क्या नाम है? आलिया। आलिया, मुझे ये बताइए मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्ट मैसेज समझ लो, मोदी जी आपकी वीडियो देख रहे हैं। बस यही कहना चाहूंगी कि आप सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहे हो तो आप इस्तीफा दे दो, आप हट जाओ यहाँ से। डायरेक्ट मोदी जी इस्तीफा देते हैं? हाँ जी, वही दे दे, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम का ही नहीं है, उनकी पूरी जो डिपार्टमेंट है वो पूरी खोखली हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि वही हट जाए ताकि ये पूरा देश ही संभल जाए। तो मोदी जी के बदले में कौन? और भी सारे लोग हैं, काफी सारे लोग हैं। एजुकेशन मिनिस्टर हट जाए तो उसके बाद फिर हाँ जी जी एक सेकंड। एजुकेशन मिनिस्टर कौन? चलो मोदी जी का तो नहीं, अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया तो कौन? उसके बाद कौन? सबका सवाल यही है। लेकिन ये कोई, मैं यही कह रही हूँ, ये कोई इतनी जल्दी लेने वाला फैसला तो है नहीं कि हम तुरंत ले लें, क्योंकि तुरंत में ली हुई चीजें अक्सर खराब हो जाती हैं। तो बस अभी इतना चाहते हैं कि एटलीस्ट जो करप्ट इंसान वहाँ बैठा है वो अपनी गद्दी छोड़े, क्योंकि किसी बहुत घटिया इंसान से अच्छा है कि उससे तो कोई ठीक ही आ जाए। तो फिलहाल बहुत घटिया इंसान अपनी कुर्सी छोड़ते हैं और उसके बाद फिर कोई उससे अच्छा पढ़ा लिखा है। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं कोई खास दुश्मनी नहीं थी कि बीजेपी ऐसे ऐसे, ठीक है, बट द थिंग इज कि वो काम क्या कर रही है, उन्होंने पूरा ही सिस्टम खराब कर रखा है बीजेपी का। पूरे तो लोग भी कह रहे हैं आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हो, अब इनको टारगेट कर रहे हो। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम उनको टारगेट कर रहे हैं जो गद्दी पे बैठे हैं, जिन्होंने जो करप्शन कर रहे हैं, तो हम उनको टारगेट कर रहे हैं। हमारा कोई मेन मकसद नहीं है कुछ भी, या जो लोग ऐसे कह रहे हैं कि आप एक ही इंसान को, उन्होंने जो किया है वो गलती वो एक्सेप्ट कर ले, उसकी अकाउंटेबिलिटी ले, हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है। फिर बीजेपी एजुकेशन मिनिस्टर को हटा के कोई दूसरा पढ़ा लिखा भी रख देंगे, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पढ़ा लिखा होना चाहिए। आगे फ्यूचर में पेपर लीक नहीं होने चाहिए। सोनम वांगचुक जैसा? हाँ, बिल्कुल सोनम वांगचुक भी बन सकते हैं, जो पढ़ा लिखा हो, जो इस देश को संभाल सके, अकाउंटेबिलिटी ले, जो जिम्मेदारी ले। समझ रहे? आपका क्या नाम है? आशिया। आशा, मुझे ये बताइए कि आप हिजाब पहनकर आई है यहाँ पर, बीइंग ए मुस्लिम, आप जब घर से आ रही थी तो आपकी फैमिली ने यही बोला होगा कि मुसलमान होकर प्रोटेस्ट में जा रहे हो, और आज के टाइम पर जिस तरीके का माहौल चल रहा है, न्याय दो जगह बच चुका है, एक मुसलमान के लिए अलग और नॉन मुस्लिम के लिए अलग। तो इस चीज़ को आपने कैसे हैंडल किया? अपनी फैमिली को किस तरीके से समझाया? फिर कितनी हिम्मत कर और कैसे हिम्मत कर आप यहाँ पर आए? आई डोंट थिंक कि मुझे किसी चीज़ के लिए भी हिम्मत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा भी होता है हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ हमारे साथ थोड़ा भेदभाव किया जाता है और इस तरीके से देखा जाता है जैसे हमने कुछ बहुत गलत काम कर दिया हो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मेरी फैमिली वाले तो मना करते हैं कि ये सब हिजाब वगैरह ना पहनो, ऐसे ही जाओ सिंपल, बट ये मेरी अपनी चॉइस है और मेरी आइडेंटिटी क्या है। अगर मुझे ये चीज़ शो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सामने वाला मुझे टारगेट नहीं कर सकता, अगर मैंने कोई गलत काम नहीं किया है तो और कोई बात नहीं है। मेरे घर वाले बस थोड़े परेशान है कि यहाँ कोई वायलेंस ना हो जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत हो। देश में ऐसे हजारों स्टोरीज आपको मिलेंगे। ये लोग तो मतलब हिम्मत दिखाई है इन लोगों ने आगे आने की। कई सारे लोग ऐसे जो आगे नहीं आ पाते, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो आगे नहीं आती, हमारे हम तक नहीं पहुंचती है। इस देश में ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ऐसा कोई जिला नहीं होगा, ऐसा कोई स्टेट नहीं होगा जहां पर अमेरा जैसी कहानियां नहीं है। तो इसके लिए हमें तो अब जागना पड़ेगा। तो मैं आप सब लोगों से चाहता हूं कि यहाँ जो जो लोग आए वो एक कमिटमेंट लेकर जाए। आप लोग कहीं पर भी जाओ, किसी से भी बात करो, अमेरा की कहानी सबको बताकर रखना। अमेरा की कहानी को हमें खत्म नहीं होने देना है। पूरी सरकार, पूरा सिस्टम लगा हुआ है इस बात में कि कैसे अमेरा की कहानी खत्म की जाए, कैसे अमेरा को भुलाया जाए, लेकिन हम नहीं भूलने देंगे, नहीं भूलने देंगे ना। ये हम सबकी जिम्मेदारी है
और इस परिवार के साथ खड़े रहने की भी जिम्मेदारी है। एक तरफ वो सरकार है जो जब से हम यहाँ पर बैठे हैं हमारा पानी रोक रहे हैं, हमारा खाना रोक रहे हैं, जबकि उस सरकार की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर पानी प्रोवाइड करे, वो नहीं कर रहे। दूसरी तरफ जिस परिवार ने अपनी बच्ची को खोया है वो यहाँ पर आप सब लोगों के लिए खाना लेकर आ रहे हैं। क्यों लेकर आ रहे हैं? क्योंकि इनमें इंसानियत है। अपनी बच्ची खोने के बाद भी ये लोग इंसानियत दिखा रहे हैं। और जो सरकार जिनकी वजह से बच्चों की मौतों पर मौतें हुई जा रही है, उनसे इन परिवारों को एक सॉरी तक नहीं कहा जा रहा है। तो शर्म आनी चाहिए जो लोग सरकार में बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए जो लोग पावर में बैठे हुए हैं। अगर आप इन परिवार से, अरे न्याय छोड़ दो, न्याय की तो उम्मीद भी करना आप लोगों से बहुत दूर हो चुका है। अगर आप में जरा सी भी शर्म है ना, आप इन परिवारों से बस माफी मांग लीजिए, वो भी बहुत हो जाएगा। अमेरा के परिवार से माफी मांगो, अमेरा के परिवार से माफी मांगो, अमेरा को इंसाफ दो, अमेरा को इंसाफ दो, अमेरा को इंसाफ दो। आई एम सॉरी सर। सब लोग एक होकर खड़ा होने से इसको सामना कर पाएंगे। इससे नवनिर्माण किसान संगठन उड़ीसा में 5,000 किसान को लेकर 22-25 पेंशन को लेकर जो लड़ाई लड़ रहा है, मुझे महसूस हुआ वो लड़ाई का मकसद पूरी नहीं हो पाएगा जब तक इस यहाँ पर ये लोग बैठे हैं और इनके नारे मैं बताता हूँ। क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, हाँ जुल्मतों के दौर, हाँ जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। स्क्रैप एंड किए, नो टेस्टिंग एजेंसी। यहाँ पर लोगों को पोस्टर बनाया हुआ है, युवा रक्त की गर्मी से बर्फ की घाटी पिघलेगी, ये सन्नाटा टूटेगा, नई राह निकलेगी। डिज़ाइन धर्मेंद्र प्रधान। ये देखिए 100 किलोमीटर दूर से आए हैं, 100 किलोमीटर दूर। कहाँ से? को पट्टा छुड़ा दे दिया। ये भाई ने देखो क्या लिखा। अब आप कैसे भी मर्जी काटते रहो, एक मोटरसाइकिल तो 60,000 70,000 रुपए की आती है, किसकी जेब से गया वो? तो मेरे बेटे 2 लोग उर्मांदरा ही डालवा बैठे पावे, उनके देख के डीसी साहब पीरवा भी कभी तोड़ने लखा हुआ, कभी तोड़ने लखा हुआ। बेचारे इतने मजबूर कर रखा है ये प्रशासनिक अधिकारी के ना, मतलब खाया भी ना जाता और वायु गले भी ना जाता, बुंडा हाल हो रहे। ये दूसरे के बच्चे को ना, अपने बच्चे से, अपने बालक से हम ये खाप पंचायतें किसी को तोड़ने के लिए नहीं, ये आज से नहीं है। बड़े बड़े हुन भी आ लिए, मुगल भी आ लिए, अंग्रेज भी आ लिए, और इन सरकार ने भी कोशिश कर ली, पांचलिया ने भी कर ली, आगे भी कर लेंगे, कोई फर्क ना पड़ता, ये तो नए चल लेंगी। ये इसकी जो प्राथमिक इकाई है वो परिवार है, और ये आरएसएस इस खाप की एक नकल है। पर ये सरकार हाथ में लाग गई, पैसे हाथ में लाग गए, ये तो मन मर्जी से सरकार है या चला रही, जो हुक्म का होगा वो होगा। हर वर्ग सम्मेलन दोनों को बैठा दिया लेके सड़कों पर। अब क्या है कि ये साजिश की को ना, ये 10 वो लोग बैठे हैं जो स्टाफ से हैं और वॉलंटियर से यहाँ पर। इधर देखो भाई क्या ड्रामा चल रहा है, इधर देखिए वो मेलोडी का पूरी बॉक्स ही लेकर आ गया वाला। ये देखिए मेलोडी का पूरा बॉक्स।